जिले के तरैया प्रखंड के डेहरी पंचायत अंतर्गत हम सरिया गांव में मौजूद हैं, जहां के मुखिया प्रियंका सिंह हैं और इनके द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है, जिसको लेकर इन्हें राष्ट्रपति सम्मानित करने वाले हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के मुखिया। और आपका स्वागत है हमारे डेहरी पंचायत में। और हमने जो कार्य किए हैं आपको वो थोड़ी सी जानकारी दे दें कि ये भारत सरकार द्वारा पंचायती राज द्वारा जो भी कार्य एक मुखिया के ऊपर दिया गया है, उन योजनाओं को 100% लागू किया जाए पंचायतों में, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और उस राह पे चल दिए हैं। और शायद उसी का नतीजा है कि ये रिकग्निशन हमें मिल रहा है और ऊपर से ही बुलावा आया है कि आप राष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन आएँ, राष्ट्रपति से मिलें और उनसे सारण से कितने मुखिया लोगों को बुलाया? सारण से मैं ही हूँ और दूसरे ज़िले से लोग हैं जाने वाले। तो एक 48 मेंबर्स का टीम एक बिहार को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे और वहाँ नेशनल लेवल का सिलेक्शन होगा। कैसा महसूस हो रहा है? ऑफ कोर्स बहुत खुशी हो रही है। बस यही होना चाहिए था कि सारण से और लोग आते तो कंपटीशन की भावना बढ़ती। मैं बस यही आग्रह करूँगी कि हम लोग विकास के रास्ते में अच्छे मकसद से और अच्छे भावनाओं के साथ हम इसके डेवलपमेंट कार्य में कार्य करें और सारण जिले के सभी मुखियागण हमारे में सम्मिलित हों और हम लोग इकट्ठे बिहार को रिप्रेजेंट करें। कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा किए हैं, इसलिए आपको बुलाया गया है। एक्चुअली जो भारत सरकार या पंचायती राज द्वारा योजनाएं दी गई हैं, जिस योजनाओं पे कार्य करना है, तो उन योजनाओं को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उन योजनाओं को पर्टिकुलरली पकड़ के कि किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और वो सुविधा गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो वो चीज़ उनके दरवाजे तक पहुंचाना या उनको उसके लिए उनको प्रेरित करना कि ऐसे कार्य करना है जिससे आपको ये सुविधा मिल पाए। तो ये मॉनिटरिंग एज वेल एज गाइडेंस का काम हमारे थ्रू होता है, जिससे कि लोग लाभान्वित होते हैं। अभी कौन कौन से काम किए हैं कुछ बताइए? अभी जैसे हमारे गांव में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। शौचालय हम लोग ODF प्लस फ्री हैं, हमारा पंचायत ODF प्लस है। उसमें स्वच्छता के कार्य में हम लोग अग्रणी रूप से काम कर रहे हैं। सारे कर्मी बहुत ही तत्परता से काम करते हैं और रेगुलर रहते हैं अपने कामों में। इवन जो काम जैसे WPU का यहाँ भारत सरकार द्वारा किया गया था विकास, तो वेस्ट मैनेजमेंट का काम हमारे यहाँ हो रहा है और उस वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग एक खाद का निर्माण करते हैं, वर्मी कंपोस्ट। तो वो खाद की सुविधा भी हम ग्रामीणों को देते हैं उसके थ्रू। अच्छा, तो और खाद आप खुद से अपने यहाँ खुद वहाँ पे वो बन रहा है, क्योंकि कचरा इकट्ठा हो रहा है, तो गीला कचरा को डिकम्पोज करके हम लोग वो जनरेट कर रहे हैं। इवन स्कूलों में ऐसा इतनी मॉनिटरिंग की जाती है कि बच्चों को सारी की सारी सुविधा मिले। उनके लिए पार्क की कमी थी, तो हम लोगों ने जगह डिसाइड करके उनके लिए 2 पार्क का अभी निर्माण शुरू कर दिया है। लाइब्रेरी का निर्माण कार्यशील है। तो इस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं कि डायरेक्ट फ़ायदा बच्चे क्योंकि हमारे देश की नींव हैं, तो सबसे पहले उन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए उनको ये सुविधाएं देने का काम किया है। यहाँ सड़क और बिजली, स्वास्थ्य जी, बिजली का भी काम अच्छे से हुआ है। हमने हाई मास्क लाइट्स लगवाई हैं। वैसे घनत्व वाले एरिया में जहाँ पे अंधेरा रहता था, लाइट कट जाने के बाद आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता था, लोगों को डर का माहौल होता था। हाई मास्क लाइट से लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। दलित क्षेत्रों में भी ये हाई मास्क लाइट, पेवर ब्लॉक का कार्य, ताकि गली नली पक्का हो, उनको सोख्ता का निर्माण, इन सब चीज़ों पे हमने फोकस करा है। और जो मुखिया हैं, सारण में कई मुखिया हैं, उनको क्या कहिएगा, क्या संदेश देना चाहिए? कार्य सबको ही कर रहे हैं, बस हम लोगों को थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा कि गवर्नमेंट ने जो SDG बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 गोल्स बने हैं, उनके थ्रू उनको थोड़ा और स्पेसिफाई करके 9 थीमें बनाई हैं। उन 9 थीमों को पकड़ के अगर हम चलेंगे और उस पर फोकस्ड रहेंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा और हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। 9 में से कितने आपके धरातल पर दिख रहा है? देखिए, काम तो ओवरऑल करते हैं हम, लेकिन मैंने चाइल्ड फ्रेंडली पर ज़्यादा फोकस किया था, इसीलिए बच्चों के विकास के कार्यों में मैं थोड़ा सा और थीमों से ज़्यादा वो उसमें इन्वॉल्व हूँ।
लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि रुचि कहाँ से आया कि हमको राजनीति में जाना है, ग्रामीणों को सेवा देना है? एक्चुअली हमारे घर का ये रिकॉर्ड मीन्स हमारे जो ससुर जी थे, बड़े ससुर जी, वो यहाँ 33 साल से मुखिया थे। तो उनके डेथ के बाद यहाँ पे किसी को आगे बढ़ना था, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना था, और एक मन में था भी, एक समाज सेवा के प्रति हमारा पहले से ही उद्देश्य था कि कुछ ना कुछ करना है सोशल लिविंग के लिए। तो मैंने सोचा ये इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलेगा जिसमें मैं लोगों को डायरेक्ट सेवा कर पाऊँ, सरकार की मदद से ही सही, लेकिन वो चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाऊँ और उनको लाभान्वित कर पाऊँ। अच्छा। तो मतलब ये विरासत एक तरह से देखा जाए तो संभाल रही हैं अपने ससुर का, कह सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि उनके नाम को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाऊं और विकास के क्षेत्र में अपने पंचायत को 1 नंबर बना दूं। अपना एक बार परिचय दे दीजिएगा। मैं प्रियंका सिंह, डेहड़ी पंचायत की मुखिया। डेहड़ी पंचायत की मुखिया प्रियंका सिंह हैं, काफ़ी युवा है, एक जज्बा है कुछ कर गुजारने की। बताते चले कि 36 वर्षों तक इनके ससुर जी ने इसी डेहड़ी पंचायत को सेवा दिया है और उसी का परिणाम है कि आज भी इन्हें लोग प्रेम स्नेह दे रहे हैं और इन्हें यहाँ की आसीन गद्दी पर बैठाए हैं और सेवा दे रही हैं, जिसके वजह से इन्हें राष्ट्रपति सम्मानित करने के लिए बुलाए हैं। विशाल कुमार, लोकल 18, छपरा।